हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडुजॉन चैनल पर आप सबों को स्वागत है। आज मैं नए टॉपिक के साथ में हाजिर हूँ जिसमें आप आज सीखेंगे बड़े भूखंड से छोटे भूखंड का क्षेत्रफल अलग करना। अर्थात आपके सामने एक ज़मीन का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें है यहाँ दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ए बी सी डी नामक एक भूखंड है। यह भूखंड में चार साझेदार का शेयर अलग करना है। इन चारों साझेदार का शेयर इक्वल नहीं है, अर्थात बराबर नहीं है। चारों साझेदार का शेयर अलग अलग है। इस बड़ी भूखंड में से उन चारों साझेदार का शेयर अलग करना है। ये आप कैसे करेंगे, ये आज आप इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे और मैं कोशिश करूँगा आपको सिखाने का। आपको अवश्य समझ में आएगी, नहीं समझ में आने का कोई बात ही नहीं है। यह बंटवारा बिल्कुल मैथ फार्मूला के आधार पर रहेगा, जो शुद्धता की 100% गारंटी देती है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। आपके सामने एक नया समस्या का समाधान लेकर आया हूँ, जो आप इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास ABCD नामक एक भूखंड है। AB की लंबाई 160 कड़ी है, CD की लंबाई 140 कड़ी है, AC ऊंचाई है। AC ऊंचाई है जो 100 कड़ी है। इसका ऊंचाई आप यहाँ भी ले सकते हैं। यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, यह आपका ऊंचाई हो जाएगा। AC की लंबाई जितना होगा उतना ही लंबाई DE का भी होगा। इस प्रकार के भूखंड, इस प्रकार की आकृति को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब आकार का यह भूखंड है। इसकी बंटवारा हमें करना है। आप देखिए, मैथ फार्मूला कहता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर भुजाओं का योग बटा 2 गुणे ऊंचाई। दोस्तों, कुछ नहीं करना है। जो आप AB एवं CD समांतर भुजा हैं, दोनों को जोड़ दीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए। दोनों को जोड़कर इसका जो ऊंचाई दिया है 100 कड़ी, इससे आप गुणा कर दीजिए। कहने का मतलब है कि बंटवारा करने से पहले मैं इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहता हूं कि यह भूखंड कितना है, इस भूखंड का एरिया कितना है। तो यह भूखंड का एरिया हमने यहाँ ज्ञात किया है। तो चलिए देखिए, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, यही फार्मूला है। इस फार्मूला के आधार पर मैं इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करूँगा और चार साझेदारों का जो शेयर है उस शेयर को मैं अलग करूँगा, बंटवारा करूँगा। तो चलिए, 160 प्लस 140 कड़ी, 160 कड़ी प्लस 140 कड़ी बट्टा में 2 ले लीजिए, गुणे 100। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 300 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए, गुणे 100। तो यहाँ हो जाएगा 150 गुणे 100। तो इस तरह से मैं इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया, तो 15,000 वर्ग कड़ी आया।
15,000 वर्ग कड़ी को हम 1,000 से डिवाइड करेंगे तो मुझे यह क्षेत्रफल डिसमिल में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि 1 डिसमिल बराबर, मैंने पहले भी वीडियो में बना रखा है कि 1,000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल। 1,000 वर्ग कड़ी में 1 डिसमिल, 2,000 वर्ग कड़ी में 2 डिसमिल, 3,000 में 3 डिसमिल, 4,000 वर्ग कड़ी में 4 डिसमिल, इसलिए 15,000 वर्ग कड़ी बराबर 15 डिसमिल। तो दोस्तों यह भूखंड 15 डिसमिल का है। इस भूखंड की क्षेत्रफल की बात करूं तो 15 डिसमिल हुआ। यह भूखंड 15 डिसमिल का है और इसमें से 4 साझेदार हैं जो कि इन लोग अलग अलग अपना अपना शेयर का खरीदारी किए हैं। 4 साझेदार हैं, अ, ब, श और द, 4 साझेदार हैं। यही भूखंड में, इसी ज़मीन का टुकड़ा में अ नाम का साझेदार है जो कि 4 डिसमिल ज़मीन खरीदा है। ब नाम का साझेदार है जो कि 3 डिसमिल खरीदा है। स नाम के साझेदार है जो कि 2 डिसमिल खरीदा है और द ने 1 डिसमिल ज़मीन खरीदा है। तो हमको इन लोग का जो शेयर है, खरीदा हुआ शेयर को अलग अलग करना है। यहाँ दोस्तों ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ बराबर की बंटवारा नहीं है, बराबर की बंटवारा नहीं है, यह असमान बंटवारा है। उन लोग को अलग अलग हिस्सा आपको देना पड़ेगा। यदि आप इस तरह से कहीं किसी पैमाइश में, किसी बंटवारा में आप गए हैं तो इन लोग को आपको अलग अलग शेयर देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यह ज्ञात करना पड़ेगा कि इस भूखंड का क्षेत्रफल है कितना। तो इस भूखंड का क्षेत्रफल 15 डिसमिल है और अ को ज़मीन मापी करके 4 डिसमिल देना है मुझे, थोड़ा सा ज़्यादा न कम, और एक बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ मापी करना है और बंटवारा करना है ताकि चारों साझेदार संतुष्ट हो जाए, आपस में कोई विवाद न करे। तो भूमि मापी में इस तरह की समस्या हमेशा आते रहते हैं। तो इस तरह की समस्या को समाधान करना थोड़ा कठिन होता है। बराबर मापी रहता है तो दिक्कत नहीं होता है, लेकिन असमान मापी करना है यह भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है दोस्तों। आप बने रहिए हमारे साथ, आप अवश्य सीख जाएंगे। तो देखिए 4 डिसमिल है तो अ को मुझे 4 डिसमिल देना है, अर्थात 4 डिसमिल में 4,000 वर्ग कड़ी। अ को मुझे 4,000 वर्ग कड़ी देना पड़ेगा। अ को 4,000 वर्ग कड़ी देंगे, न 4,000 से थोड़ा कम देंगे न ज़्यादा देंगे, बिल्कुल 4,000 वर्ग कड़ी ही उसे देना पड़ेगा, क्योंकि 1 डिसमिल में 1,000 वर्ग कड़ी, तो 4 डिसमिल में 4,000 वर्ग कड़ी देना है। ब ने 3 डिसमिल खरीदा है तो ब को हम 3,000 वर्ग कड़ी देंगे। स ने 2 डिसमिल खरीदा है तो इसको 2,000 वर्ग कड़ी देंगे। द ने 1 डिसमिल ज़मीन खरीदा है मात्र, तो उसको 1,000 वर्ग कड़ी देंगे। तो यहाँ देखिए पहले तो 4 में 1,000 से गुणा कर देंगे तो 4,000 आ जाएगा। तो दोस्तों करना कुछ नहीं है। यहाँ सबसे पहले देखिए कि हम सामने यहाँ रोड दिया हुआ है, सभी साझेदार को रोड के सम्मुख चाहिए, सभी साझेदार को रोड के सम्मुख चाहिए, इसलिए हम AC भुजा को सापेक्ष इस ज़मीन को काटेंगे, AC भुजा के सापेक्ष बंटवारा करेंगे। भुजा BD को भी भुजा BD के सापेक्ष भी बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इस भुजा की ओर से बंटवारा करने थोड़ा कठिन है। ये भुजा समलंब है, यह भुजा जो है 90 डिग्री पर है, इसलिए इधर से यदि आप बंटवारा कीजिएगा दोस्तों तो आपको सहूलियत होगा, आसान होगा और सरल होगा। ऐसे रह गई बात तो मैं अगले वीडियो में भुजा BD के सापेक्ष भी बंटवारा करने में बताऊंगा।
BD के सापेक्ष भी बंटवारा करने बताऊंगा। इस ज़मीन किधर से काटना है, इधर से काटिएगा थोड़ा कठिन पड़ेगा, इधर से काटने में आसान पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं AC के सापेक्ष इस ज़मीन को काटूंगा। 4 डिसमिल, 3 डिसमिल, 2 डिसमिल और 1 डिसमिल। सबसे पहले इधर से देखिए तो 4000 वर्ग कड़ी देना है, तो 4000 में 100 से भाग दे दीजिए, क्योंकि इस AC के सापेक्ष हम चल रहे हैं। तो AC की लंबाई मुझे ज़रूरी है। AC 100 कड़ी है तो हम 100 से भाग देंगे। इस भूखंड में यह चौड़ाई है, तो इन लोग के जो भूखंड हम देंगे उसका ये लंबाई हो जाएगा। AC लंबाई है। तो दोस्तों देखिए, जब क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल 4000 देना है और लंबाई हमारा 100 है, तो चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल में लंबाई से भाग देते हैं। चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल में लंबाई से भाग देते हैं दोस्तों। तो क्षेत्रफल कितना देना है हमको, 4000 और लंबाई 100 है, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए 40 कड़ी। A को हम 40 कड़ी दे देंगे। चलिए मान लीजिए कि यहाँ से A को हम 40 कड़ी दे दिए, ऐसे लाइन खींच दिए, 40 कड़ी हो गया। ठीक है, बिंदु यहाँ से यहाँ 40 कड़ी मापी करेंगे, यहाँ से यहाँ 40 कड़ी, ये 40 हो गया दोस्तों, ये 40 कड़ी हो गया। चलिए अब फिर ब को 3000 वर्ग कड़ी देना है, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 30 वर्ग कड़ी हो जाएगा। 2000 देना है 100 को, तो 2000 में 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 20 कड़ी हो जाएगा। 1000 को जब डिवाइड कीजिएगा 100 से तो 10 कड़ी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ब को 30 कड़ी, 100 को 20 कड़ी और द को 10 कड़ी मिलेगा ज़मीन। तो यहाँ से हम 30 कड़ी इसको दे दिए, 30 कड़ी इसको दे देंगे और 10 कड़ी 20 कड़ी इसको दे देंगे और 10 कड़ी इसको दे दिए। ये हो गया तुम्हारा आपका 30 कड़ी हो गया, 30 हो गया, ये 20 हो गया, ये 10 हो गया। ये भी यहाँ 20 रहेगा, ये भी यहाँ 10 रहेगा, ये 30 रहेगा। तो इस तरह से आप बंटवारा कर सकते हैं। जो शेष ज़मीन बच रहा है, ये इधर कुछ भूमि मालिक का ज़मीन शेष बच रहा है, जो आप टोटल मिलाकर कितना है, 4 डिसमिल, 3, 2 और 1। तो इस तरह से टोटल 10 डिसमिल ज़मीन विक्रय हो चुका है। टोटल 10 डिसमिल ज़मीन विक्रय हो चुका है, 5 डिसमिल ज़मीन अभी शेष बचा हुआ है दोस्तों। तो इस तरह से बंटवारा आप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अवश्य समझ में आई होगी। यदि वीडियो और मापी और बंटवारा समझ में आया है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता रहूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।